Hello students, good morning. मैं प्रवेश शर्मा. Welcome back to my channel. B.Ed first year अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट अनुशासन और विषयों की समझ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है विद्यालय पाठ्यक्रम। शिक्षा का एक विकास की प्रक्रिया, शिक्षा को एक विकास की प्रक्रिया माना जाता है जिसमें बालक के बहुमुखी तथा सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है। शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण अनुदेशन तथा प्रशिक्षण की क्रियाओं को प्रयुक्त किया जाता है जिससे छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन किया जाता है। शिक्षण की क्रियाओं का संपादन या फिर शिक्षण की क्रियाओं का संपादन का आधार बिंदु पाठ्यक्रम होता है अथवा पाठ्यवस्तु होती है। पाठ्यवस्तु विकास के लिए एक प्रमुख साधन है, परंतु अतीत में इसे साध्य भी माना जाता है। शिक्षक अपनी शिक्षण क्रियाओं द्वारा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिसमें छात्रों को नए अनुभव प्राप्त होते हैं तथा उन्हें कुछ करना भी पड़ता है, यानी कार्य रूप में करना पड़ता है। परिणाम ये होते हैं कि उनमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होते हैं अथवा वे सीखते हैं। सीखने में व्यवहार परिवर्तन आवश्यक होता है। इस प्रकार शिक्षण क्रियाओं का आधार पाठ्य वस्तु तथा विषय वस्तु होती है। इस पाठ्य वस्तु के प्रारूप को साधारणतया पाठ्यक्रम यानी करिकुलम कहते हैं। शिक्षा तथा शिक्षण का स्वरूप पाठ्यक्रम के स्वरूप द्वारा निर्धारित होता है। शिक्षा की प्रक्रिया की विधि पाठ्यक्रम है। शिक्षा के इतिहास का अवलोकन करने पर विदित होता है कि पाठ्यक्रम क्या है। तो इस संदर्भ में सबसे पहले हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम क्या है। Curriculum does not mean only the academic subjects traditionally taught in the school. What includes the totality of experiences that a pupil receives through manifold activities that go in the school. In the classroom, library, laboratory, work, I hope, playground and the memorable, informal contact between teacher and pupils. In this sense, the whole life of the school becomes the curriculum which can touch the life of the student at all points and help in the evaluation of a balanced personality. कहने का तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम से अभिप्राय उन मात्र सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत ढंग से पढ़ाए जाते हैं, अपितु इसमें अनुभवों की वह पूर्णता विद्यमान है जिनको छात्र विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, कार्यशाला, प्रयोगशाला, खेल के मैदान और अध्यापकों एवं शिष्यों के अनेक अनौपचारिक संपर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित कर सकता है और उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता प्रदान करता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे विद्यालय पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ के विषय में हम देख सकते हैं कि इंग्लिश में इसे करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम कहा जाता है। यानी कि करिकुलम शब्द का अर्थ है पाठ्यक्रम और करिकुलम शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, यानी कि लैटिन भाषा के शब्द क्यूरे से बना है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान यानी कि रेस कोर्स। शिक्षा के अंतर्गत इसका अर्थ है छात्रों का कार्य क्षेत्र अथवा छात्रों की दौड़ का मैदान रेस कोर्स। यहाँ पर दो शब्द दौड़ तथा मैदान जो है प्रयुक्त किए गए हैं। मैदान का अर्थ पाठ्यक्रम से है और दौड़ का अर्थ छात्रों द्वारा अनुभव एवं उनकी क्रियाओं से है। शिक्षा पाठ्यक्रम की सहायता से अपनी शिक्षण क्रियाओं का संपादन करता है जिसमें छात्र, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो दौड़ का मैदान प्रयुक्त किए गए हैं, मैदान का अर्थ पाठ्यक्रम से है और दौड़ का अर्थ छात्रों द्वारा अनुभव एवं उनकी क्रियाओं से है। शिक्षक पाठ्यक्रम की सहायता से अपनी शिक्षण क्रियाओं का संपादन करता है
जिसमें छात्र अनुभव तथा क्रियाएं करके अपना विकास करता है और अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। इस प्रकार छात्र मैदान में दौड़ करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने में जो है सफलता प्राप्त करता है। शिक्षक की दृष्टि से पाठ्यक्रम एक दिशा एवं साधन है जिसका अनुसरण करके शिक्षक के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। पाठ्यक्रम एक दिशा एवं साधन है जिसका अनुसरण करके शिक्षा के ज्ञान को जो है प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। पाठ्यक्रम के व्यवस्थित रूप को पाठ्यक्रम की संज्ञा दी जाती है, जो छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है। पाठ्यक्रम के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों ने भी किया है। समाजशास्त्री पाठ्यक्रम का अर्थ अधिक व्यापक मानते हैं। उनके अनुसार पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ उन सभी क्रियाओं एवं परिस्थितियों से होता है जिसका नियोजन एवं संपादन विद्यालय द्वारा बालकों के विकास के लिए किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य बदलते हैं, इसीलिए पाठ्यक्रम का अर्थ भी बदलता जाता है। अतीत में पाठ्यक्रम का अर्थ संकुचित या कुछ विषयों में शिक्षा के प्रारूप को ही पाठ्यक्रम कहते थे, परंतु आज के संदर्भ में अधिक व्यापक अर्थ है बालक को ही भावी जीवन के लिए तैयार कर सकें ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे नैरो मीनिंग ऑफ कैरिकुलम, पाठ्यक्रम का संकुचित अर्थ। जिस प्रकार संकुचित अर्थों में शिक्षा से तात्पर्य उस ज्ञान से है जो बालक स्कूल, कॉलेज या विद्यालय से प्राप्त करें या शिक्षा का आदान प्रदान चार दीवारी के भीतर रहकर किया जाए, शिक्षा की एक निश्चित विधि द्वारा जो है दी जाए, प्रदान की जाए, इसकी एक निश्चित कालावधि व समय सीमा हो। उसी प्रकार संकुचित अर्थ में पाठ्यक्रम भी केवल विभिन्न विषयों के पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित है। जिस प्रकार संकुचित अर्थों में शिक्षा छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, उसी प्रकार संकुचित पाठ्यक्रम में बालकों से केवल उसकी विषय वस्तु रटने या समझने की आशा की जाती है। इन क्षेत्रों के माध्यम से बालक वास्तविक जीवन की कठिनाइयों व सच्चाइयों को नहीं समझ पाता है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जो एक निर्धारित कर दिया जाता है, विषय वस्तु निर्धारित चीज कर दी जाती है, उसी बालक को वही याद करनी होती है, उसके अलावा कुछ अलग से तैयार नहीं करना होता है और ना ही वह आगे के सिलेबस में दिया जाता है। जैसे कि आजकल कई बोर्ड ऐसे हैं जहाँ पर ये निर्धारित कर दिया जाता है कि 3 मंथ में इतना सिलेबस आएगा और उसके बाद वह नहीं आएगा। साल भर में फिर दोबारा से उस टॉपिक को या जो भी टॉपिक्स होते हैं उनको बालक नहीं देखता है और केवल एक बार पढ़कर उसे परीक्षा देनी होती है। तो यहाँ पर ये संकुचित अर्थ में ही इसका प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट में पॉइंट में हम देखेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार ये समस्त संसार शिक्षा का क्षेत्र है और प्रत्येक व्यक्ति बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष जो है सभी शिक्षार्थी हैं कि सभी जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अतः व्यक्ति का सारा जीवन ही उसका शिक्षा काल है। शिक्षा प्राप्त करने व प्रदान करने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। यह सर्वत्र ही हमें किसी न किसी रूप में प्राप्त होती रहती है। इसके अंतर्गत सिखाने वाला व्यक्ति भी सीखने वाले व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखता रहता है और सिखाने वाला सिखाता रहता है। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी हमें शिक्षा देती रहती हैं। ठीक उसी प्रकार व्यापक अर्थों में पाठ्यक्रम भी विभिन्न विषयों के पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न होकर अपने अंदर उन समस्त अनुभवों को समेटे रहता है जिसे पुरानी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। विषयों के लिखित व पुस्तकीय ज्ञान के साथ ही व्यापक पाठ्यक्रम में विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियां, इनकी को-करिकुलम एक्टिविटीज भी समाहित हो जाती हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि संकुचित अर्थ में पाठ्यक्रम के कुछ विषयों की यानी सब्जेक्ट की सूची माना जाता है, इंडेक्स माना जाता है, जिन्हें बालक को विद्यालयों में यानी कि स्कूल्स में पढ़ना होता है। परंतु शाब्दिक व व्यापक व विस्तृत दृष्टिकोण से जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जिन्हें बालक विद्यालय में रहते हुए शिक्षक के संरक्षण में जो है संपन्न करता है, फिर चाहे वे लिखित हो या फिर क्रियात्मक हो। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे
पाठ्यक्रम की संरचना के आधार फ्रैंकलिन बोविट ने जो है लिखा है कि जीवन की वर्तमान क्रियाएं ही पाठ्यक्रम हैं, और पाठ्यक्रम संरचना की कुछ आधार उन्होंने बताए हैं, जिसमें 3 मुख्य हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक आधार, दूसरा है दार्शनिक आधार तथा तीसरा है सामाजिक आधार। तो जो मनोवैज्ञानिक आधार है उसमें 3 पॉइंट लिए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहले बालक है। बालक के अपने कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और पाठ्यक्रम उसकी पूर्ति करता है। यहाँ पर फिर एक बार देख लेते हैं। सबसे ऊपर पाठ्यक्रम दिया हुआ है, दूसरे नंबर पर उद्देश्य और तीसरे नंबर पर बालक। लेकिन पहले स्थान पर बालक होता है, क्योंकि शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक को ही माना जाता है। दूसरे उसके उद्देश्य होते हैं जिनको वह प्राप्त करना चाहता है। उद्देश्य के आधार पर अपने एम उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, यानी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, और उसका जो आधार बिंदु है पाठ्यक्रम है, उसी के आधार पर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं दार्शनिक आधार। इसके भी 3 भाग किए गए हैं, जिसमें पहले पॉइंट पर हम देख रहे हैं पाठ्यक्रम, दूसरे पॉइंट पर उद्देश्य और तीसरे पॉइंट पर दार्शनिक विचारधाराएं। या जो सबसे फर्स्ट पॉइंट कहा जाएगा दार्शनिक विचारधाराएं, उसी के अनुसार जो है बालक के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और पाठ्यक्रम उसका आधार बिंदु होता है, जिसके आधार पर उसको शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक आधार। सामाजिक आधार में भी 3 पॉइंट लिए गए हैं, जो हम देख रहे हैं पाठ्यक्रम, उद्देश्य और समाज की अपेक्षाएं, आदर्श व मूल्य। तो यहाँ पर पहले पॉइंट पर आ जाती हैं समाज की अपेक्षाएं, आदर्श व मूल्य क्या हैं, उसी के आधार पर उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं, और उसी के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है और वही बालक को पढ़ाया जाता है, जिसके आधार पर बालक जो है अपने लक्ष्य जो समाज अपेक्षा कर रहा है या आदर्श या मूल्य बनाए गए हैं उनको प्राप्त करता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम। धन्यवाद।